नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। एक मित्र ने प्रश्न किया है। मैं वरुण का दिल्ली से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि रात 12 बजे के करीब मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कान्हा जी रास रचा रहे हों वृंदावन में। कुछ इस बारे में प्रकाश डालें। धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि लोगों को जैसे माता आ जाती है, क्या दीक्षित लोग जो होते हैं उन्हें भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कृपया इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। जी वरुण जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो मैंने एक क्लिप में दे दिया, जिसमें कि घुंघरू की आवाज़ के विषय में बताने का प्रयास किया है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपको ये आवाज़ जगते हुए आ रही है, यानी अगर जगते हुए ये आवाज़ आ रही है और आपकी आंखें खुली हुई हैं और रात के 12 बजे आवाज़ आ रही है, तो आप ये देखिए कहीं आपके घर के आसपास कोई अभ्यास तो नहीं कर रहा है कुछ, क्योंकि खुली आंखों से नाद नहीं सुनाई देता है ना। खुली आंखों से इस तरह का अनुभव मेरी समझ में नहीं आता है। तो आप इसको चेक करिए, ये नाद वगैरह नहीं है, ये नाद वगैरह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपने ये किया कि किसी दीक्षित को देवी आ सकती हैं क्या। देखिए, दीक्षित कई प्रकार के होते हैं। पहली दीक्षा दी जाती है कि आपको अंतर्मुखी होने के जो मार्ग हैं, आँखों के द्वारा त्राटक, कानों के द्वारा नाद, ब्रह्मनाद या अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म इत्यादि इत्यादि, नाक के द्वारा आपके जैसे विपश्यना या प्रेक्षा ध्यान इत्यादि, मस्तिष्क नाक के द्वारा, मुख के द्वारा जैसे मंत्र जप या खेचरी इत्यादि, ये सब जो होते हैं, इनके मार्गों में अंतर्मुखी होने के लिए अधिकतर दीक्षाएं दी जाती हैं। और दूसरी जो दीक्षा होती है, जिसमें कि अब जैसे ये आप अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होने के बाद किसी मंत्र का सहारा लिया जाता है, एक निश्चित मंत्र का, और उसके बाद शायद आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है और आपको क्रिया होती है। क्रिया वो होती है कि जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो आपके शरीर में ऐसा कुछ होता है आपके साथ में जो कि विज्ञान जिसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, और आप खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरे शरीर के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जैसे कि घूर्णन, घूमना, उचकना, उग्र सांस आना, अपने आप खिचड़ी लग जाना, अपने आप उड्डयन बंद लग जाना, विभिन्न प्रकार के आसन लग जाना या आसन का उठ जाना, कभी लोगों का आसन भी उठ जाता, इस तरह की जो हो जाती है ये क्रिया कहलाती है। ये शक्तिपात में होती है। शक्तिपात परंपरा जिसमें कि सीधे शिष्य की कुंडली जागृत कर जाती हो, उस परंपरा में ये क्रिया होती है। लेकिन जो सिर्फ अंतर्मुखी होने के लिए क्रिया आपको दिया जाती दीक्षा, वो भी दीक्षा है, लेकिन उसमें ये सब नहीं होता है। अब आपने पूछा कि जो दीक्षित है, आपका तात्पर्य मैं निश्चित रूप से यही लगा रहा हूँ कि जो शक्तिपात के दीक्षित हैं, जिनकी शक्ति जागृत है और जिन्होंने शक्तिपात के समर्थ गुरु से दीक्षा ली है, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ आपकी शक्तिपात दीक्षा हुई है, तो उसमें जो क्रियाएं होती हैं उसमें देवी जी का जो आगमन जैसे होता है, ये आगमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एक बात आप ध्यान रखें कि आपकी जो क्रिया होती है, जो देवी आगमन का जो प्रादुर्भाव की जो क्रिया होती है, और शक्तिपात में जब आप साधन करते वो क्रिया होती है, उन क्रियाओं में काफ़ी अंतर हो जाता है। अंतर कैसे हो जाता है? शक्तिपात में आपकी जो क्रियाएं होती हैं उन सब में तमाम होंगे, लेकिन जो शक्ति का, जैसे देवी का आना जैसे बोलते हैं, या किसी शक्ति का आना जिसका आप मंत्र इष्ट का कर रहे हैं, तो उसमें क्या करता है, सबसे पहले आपके सर में एक दबाव पड़ता है। जैसे कि किसी ने पंजे से आपको यूँ करके दबाया तो आपको पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, जैसे कि
उसी उंगली के नीचे आपको वहाँ पर दबाव महसूस होता है। ये अधिकतर होता है कि सर का ऐसे यूँ दबाव हो जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको सर के दबाव के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपका मतलब शराब आपके शरीर में उतर गई, मतलब नशा उतर गया और आपको बहुत तीव्र उग्र क्रिया सी होने लगती है। हालांकि शक्तिपात परंपरा में भी उग्र क्रिया होती है। लोगों को घोड़े की बोली, मेढक की तरह उचकना, शेरों की तरह दहाड़ना, लाखों करोड़ों तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। इसको शंकराचार्य ने भी लिखा है, इसको गुलवर्णी महाराज ने भी लिखा है, इसको श्रीमती जी महाराज ने, तमाम संतों ने जो शक्तिपात परंपरा के हैं उन्होंने इसके विषय में जिक्र किया है। वो क्रिया होती है कुंडली जागरण की पहले, लेकिन देवी के प्रादुर्भाव की देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक कुंडली जागरण में आपकी जो मूलाधार से कुंडली शक्ति नीचे से ऊपर जा रही है चक्रों की ओर, तो उनमें जो क्रिया है वो हो रही है। देवी की क्रिया जो होती है वो बाहर की एनर्जी जैसे कि शरीर के अंदर आती है। मतलब समझे आप कि आपकी कुंडली शक्ति मूलाधार से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, वो अंदर ही अंदर का माल है। लेकिन देवी या किसी आवेग के जो उससे ऐसा सकता बाहर से कुछ घुसा हो, इस तरह की अनुभूति होती है। तो अगर इस तरह की अनुभूति है तो आपके ऊपर आवेग आ सकता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखिए शक्ति एक ही होती है। आप पहले ये समझिए कि हमारा जो कुछ भी है बेसिकली देवी देवता या जो कुछ भी जगत उनका एक एनर्जी लेवल होता है। शक्ति एक ही है। जैसे पानी एक ही है, आपने बर्फ़ बना लिया, आइसक्रीम बना ली, क्रीम बना ली, मक्खन बना, तमाम तरह से बर्फ़ को आपने दूध के विभिन्न रूप, उसी तरीके से शक्ति एक ही है, ऊर्जा एक ही है। लेकिन आपकी जो स्वयं की ऊर्जा है उसका स्तर कितना है, उस स्तर के हिसाब में जब आपकी ऊर्जा पहुंच जाती है तो उस फ्रीक्वेंसी का, उस ऊर्जा स्तर का जो देव होता है वो आपके सामने प्रकट होता है। तो अब जैसे अच्छा होता क्या है, वो शक्ति एक ही है लेकिन वो आपके इष्ट के हिसाब से, आपके मंत्र के हिसाब से, आपके भाव और मतलब कि ध्यान के हिसाब से वो आप रूप धारण करती है। लेकिन है वो एक ही, मतलब मिट्टी जैसे आप बनाते हैं, मिट्टी एक ही, उसकी मूर्तियाँ अनेकों हैं। उसी तरह ऊर्जा एक ही है, लेकिन उसने आप जैसे देवी जी के भक्त हैं, देवी जी का मंत्र कर रहे हैं तो आपको देवी जी से प्रीत, तो वो देवी का रूप लेकर के आपके साथ प्रकट हो जाएगी, है ना। अगर आप शिव को कर रहे हैं तो शिव का आपको जैसे कि या भैरव का या गणेश का या बजरंगबली का, इस तरह का तब का आपका एक लेवल लेकर के आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो ये होता है। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे आप और बताइए क्या होता है आपके साथ में, इसके विषय में चर्चा की जाएगी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वास्तव में अगर किसी के ऊपर भी जो दीक्षित नहीं भी है उसके ऊपर अगर शक्ति का आवेग होता है तो वो उस शक्ति को एक सही धारा प्रवाह दे सकता है और अपना कल्याण कर सकता है, जगत का कल्याण भी कर सकता है। लेकिन होता क्या है, जब किसी को आम दुनिया में आवेग आता है, जैसे बलदेवी आ गई, तो पूजा पाठ होने लगता है। हमारे मोहल्ले भर के औरतें इकट्ठा होकर के उसकी पूजा पाठ करने लगती हैं। वो तो उसके मन के कि बाद में आवेग उतरने के बाद भी उसके व्यक्ति के मन में जिस पर आवेग आया था उसके मन में अहंकार बढ़ा देते हैं। पूजा करके, नारियल फोड़ के, ये करके, वो करके, चढ़ा चढ़ा करके, और ये उनको आशीर्वाद दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो 100 में से 2-4 बातें सही भी हो गई तो बाद में वो आवेग नहीं भी होता है तो भी बोलने लगता है आशीर्वाद लेकर के, पैसा, मतलब उसका डायरेक्शन जो है वो बहिर्मुखी पर होने लगता है। जबकि इस तरह का अगर किसी पर आवेग आ रहा है तो वो भाग्यशाली है, वो उसको बिना प्रचार किए प्रभु को समर्पित होकर उस ऊर्जा को अंदर की ओर प्रवाहित करके अपना कल्याण करने की, अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, मैं समझता हूँ आपको उत्तर मिल गया होगा। और भी अगर कोई समाधान, जिज्ञासा आपको चाहिए तो आपका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।